इंदौर में फरीदाबाद की लड़की के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी। पीड़िता ने लगाई मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से लगाई न्याय की गुहार। इंदौर में एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जिसमें फरीदाबाद की रहने वाली एक लड़की को इंदौर के एक युवक ने बनाया फेसबुक के जरिए बनाया शिकार। लड़की का नाम शिखा माहेश्वरी मुंदड़ा, जिसने लगाई मध्य प्रदेश प्रशासन से न्याय की गुहार। पीड़िता ने बताया कि मैं शिखा गांधी माहेश्वरी पत्नी पुनीत माहेश्वरी की पत्नी हूँ और मैंने 9 जुलाई 2024 को आर्य समाज मंदिर में शादी हुई श्री, जिसमें मेरे माता पिता भी शामिल थे। मेरे पति पुनीत ने लिखित में 19 अक्टूबर को थाना इंचार्ज द्वारकापुरी के सामने लिखित में दिया था कि वह मेरा लाखों रुपए सहित ब्याज समेत मुझे वापस करेगा, जो आज तक नहीं जमा किया। पीड़िता ने आगे बताया कि पुनीत ने थाने वालों के सामने और मेरा सारा गोल्ड व चांदी के सारे आभूषण वापस करेगा, लेकिन उसके लिख के देने के बाद भी उसने पैसे नहीं दिए और मुझे बहुत बुरी तरह मारा, जान से मारने की कोशिश की और मेरी बच्ची के सामने मारा और मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिशें की। और पुनीत इस कदर तक गिर गया है कि आज दिनांक 8 नवंबर को मरने का पूरा नाटक कर रहा है और मेरी सास और देवर मेरे माँ बाप को झूठी कंप्लेंट में फंसा कर मेरे पैसे और गोल्ड देनी पड़ेगा। इसके लिए जानबूझकर मरने का नाटक किया गया है। इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की जाए और मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करे। आएंगे सारे सामने देखो शिखा, इधर वापस बीच में 20 से लो भाई सब बेटा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ बाबू। अब आप स्वाहा हरि ओम मामो स्वाहा ओम चंद्रमसी स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम विनायक स्वाहा ओम स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम संकर्षणाय स्वाहा ओम राहुवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम सर्वे गणपतिर्भ्यो स्वाहा ओम सर्वे गणपतिर्भ्यो स्वाहा ओम सर्वे गणपतिर्भ्यो स्वाहा हरि ओम मामो स्वाहा। मैम, आप मीडिया को कुछ बताना चाह रही थी, आपके सास के विषय में बताइए, क्या मामला क्या है? जी सर, ये जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेल ऑर्डर है। ये मेरे वकील ने अभी 3 रात पहले ही मुझे भेजा है
और ऑनलाइन निकाला गया है ये। और ये मुझे जब मैं इस घर में शादी होके आई थी मुझे नहीं पता थी ये चीज़। ये सच ये काला सच, ये काला चिट्ठा मेरे सामने खुला है भगवान की दया से। और ये मेरे को मालूम पड़ा है कि मेरी सास को, जबकि हाँ मेरे सामने ही पुलिस आई थी सितंबर के महीने में जब श्राद्ध शुरू हुए थे, और श्राद्ध के आखिरी तक, बल्कि उसके भी 1-2 दिन बाद तक मेरी सास जेल में रह के आ चुकी है, जिसके पीछे मोहन महेश्वरी का हाथ था उसको बचाने में। और उन्होंने जेल ना भिजवाने की बजाय उसको अस्पताल में भर्ती रखा, झूठ बोल के कि वो अस्थमा की पेशेंट है, जबकि उसको ऐसा कोई अस्थमा का अटैक नहीं आया था और ना ही कोई दवाइयों और इंजेक्शन्स पे थी। हाँ, सिर्फ कभी कभी वो घर में पंप लेती थी। और ये उन्होंने 420 करी है। बैंक ऑफ इंडिया इंदौर की कौन सी ब्रांच है ये मुझे अभी पता करना है, और मेरे वकील और पुलिस उसमें लगी हुई है। और राजेंद्र नगर थाने में ये कंप्लेंट दर्ज है, आप इसको जांच करवा सकते हैं इसकी। और बिल्कुल ये ऑर्डर बिल्कुल अभी लेटेस्ट है। सितंबर के महीने में मेरी सास 420 के तहत 420 धारा लगी है और उन्होंने नकली गोल्ड रख दिया है गिरवी, और उसकी किस्तें भी नहीं भरी हैं। पुनीत मुंदड़ा और शशि मुंदड़ा के खिलाफ ऑलरेडी केस चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग पहले से ही बैंक के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वो अपनी बहू को क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझते। वो उन्होंने मेरे साथ भी वही फ्रॉड किया, वही साजिश करी, वही गेम खेला। और यहाँ तक कि अभी मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मेरा पति मरा है कि जिंदा है, और अगर मरा भी है तो मुझे पूरा शक है अपने सास और अपने देवर पे कि उन्होंने उसको जहर खिला के या कैसे भी साजिश करके षड्यंत्र रच के उसको मार दिया गया है। मैम सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिखा गांधी महेश्वरी है और मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। शिखा मैम, आप क्या मामला क्या हुआ आपके साथ में बताएं, क्या घटनाक्रम क्या हुआ है? सर, मैंने फेसबुक से पुनीत मुंदड़ा से दोस्ती करी थी, और इसने मेरी बेटी के खातिर मेरे से शादी करने का मेरे से वादा किया था, और बोला था कि मैं तेरी बेटी और तेरे को एक नॉर्मल सी लाइफ दूंगा, एक खुशहाल जीवन दूंगा, और अच्छे से रखूंगा तुम दोनों माँ बेटी को, और तेरी बेटी सहित तेरे को एक्सेप्ट करता हूँ मैं। तो इसने शादी का प्रस्ताव दिया मेरे को ऑनलाइन, और हमारी बातें हुई। तो इसने बातों बातों में मेरा दिल जीता। मेरे को बोला कि मैं तेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, अच्छे से रखूँगा उस बच्ची को। लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकली सर। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? आपने इस मामले में कहाँ पर आवेदन दिया और सरकार से क्या मांग की? जी सर, मैंने बहुत कोशिशें करी। मैंने सबसे पहले तो सर मेरा ये 8/11 का आवेदन है, जिसमें मैंने ये अपना द्वारकापुरी थाने लगता है हमारे ज़िले का, इंदौर ज़िले का, जो गुमास्ता नगर का थाना पड़ता है मेरा, क्योंकि एड्रेस गुमास्ता नगर का है, मैं इस समय गुमास्ता नगर की निवासी हूँ। और उसके बाद क्योंकि ये 8 तारीख को निवेदन इसलिए देना पड़ा जब मेरे पति शांत हो गए, तो ये उसके अगले दिन का निवेदन है 9 तारीख का। और मैंने दैनिक भास्कर में भी न्यूज़ छपवाई थी 10 तारीख को, संडे के दिन। और सर आर्य समाज मंदिर से हमारी शादी हुई थी, ये 9 जुलाई 2024 को सर। जी। और सर मैंने ये 2 FIR भी करवाई हैं अपनी सास के खिलाफ। 8 तारीख के आवेदन के बुनियाद पे पुलिस ने ये FIR दर्ज करी है मेरी सर, और पति तो शांत हो गया है। ये 9 तारीख की FIR है, 13 तारीख की FIR है, सॉरी जी। आपके साथ कुछ अत्याचार टाइप भी हुआ जैसे सास की तरफ से और सभी की ओर से? क्या किया क्या जा रहा है आपके साथ, ये बताएं। जी सर, मेरे साथ ये हो रहा है कि मैंने अपने पति को, मेरे पति ने शादी से 10-15 दिन 12 दिन पहले लगभग मेरे से कुछ अमाउंट मांगा था 5 लाख के आसपास, कि मुझे दुकान में सामान भरना है, मेरी सैनिटरी की दुकान, मेरे ऊपर कर्जे चल रहे हैं। तो मैंने उसको उसके ऊपर तरस खा के और एक पतिव्रता पत्नी का धर्म निभाते हुए मैंने उसको पैसे दिए, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करे। तो मैंने सर उसके अकाउंट में वाइट एंट्री करी है, सारे अकाउंट ट्रांसफ़र करे। और शुरुआत में उसने 5 लाख लिए, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते उसने मेरे से अमाउंट उसका बढ़ता चला गया। फिर जैसे जैसे अमाउंट बढ़ा, और उस बीच जब 4 महीने की शादी में, उसके निधन से पहले, शादी से लेके उसके निधन तक का जो पीरियड था, उसमें वो मेरे से जब भी मैं पैसे मांगती थी तो मुझसे झूठे आश्वासन देता था। मुझसे कहता था कि मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, ब्याज समेत लौटा दूंगा। उसने 1 आध महीने कुछ थोड़ा सा अमाउंट उसने दिया भी, 1000-2000 रुपये,
कि उस बोला और तसल्ली देने के लिए, मेरा मुंह बंद करने के लिए और शांत करने के लिए। और जब भी मैं सर उनसे पैसा मांगती थी तो वो मुझे मारते थे, मेरी बच्ची को भी बहुत मारते थे, खाना नहीं देते थे हम दोनों को, मानसिक और शारीरिक यातनाएं और प्रताड़नाएं करते थे। शशि मुंदड़ा, विनीत मुंदड़ा, और विनीत मुंदड़ा ने एक दिन मुझे इतना मारा, मेरी पूरी आँख लाल हो गई थी, सूज गई थी। और यहाँ तक कि मेरे माता पिता को गलत खबर देते थे कि आपकी बेटी हमें परेशान कर रही है, जबकि यहाँ पे उल्टी कहानी थी। सच ये है कि मैं जब भी पैसे मांगती थी तो मुझे गला घोट घोट के उसने मारा है। मैं उसको बोलती थी कि मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब भी मैं पैसे मांगती थी वो मुझसे झगड़ा ही करता था, गाली गलौज करता था और मार पिटाई करता था बहुत बुरे तरीके से। एक जानवर के जैसे उसने मेरे को मारा है। जी बताएं। सर इस प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो हमारा राज्य है, इसके सीएम जो हमारे अभी करंटली हैं, सीएम मोहन यादव जी, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बेटी, एक इस देश की डॉक्टर, पढ़ी लिखी डॉक्टर, डॉक्टर शिखा गांधी माहेश्वरी, शिखा गांधी मुंदड़ा, दोनों ही सरनेम लगाते थे, मेरे ससुराल वाले लगाते हैं आज भी, और जीरापुर के हैं ये लोग, पीछे से रहने वाले। तो एक बेटी की दिल से एक दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि जितने भी पुलिस वाले हैं जहां मेरी सुनवाई नहीं हो रही, और मोहन माहेश्वरी जो कि मेरी सास का रियल ब्रदर है, सगा भाई है, छोटा भाई, वो अपने आप को अध्यक्ष बताता है कांग्रेस का, जो कि बिल्कुल ही गलत है, या मुझे इस बारे में नहीं पता है कि वो क्या रह चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को एक पॉलिटिकल आदमी समझते हुए मेरी हर काम में उसने बीच में विघ्न डाला है। हर काम में बीच में कोशिश करते हैं कि पुलिस वालों को ख़रीद लें, और मेरी पुलिस इसीलिए कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। जो धाराएं लगनी चाहिए थी, असल में जो मेरे साथ असल में फ्रॉड हुआ है, शादी के नाम पे जो फ्रॉड हुआ है, जो मुझे लूटा गया है और मेरी बेटी और मुझे मारा गया है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक यातनाएं, प्रताड़ित किया गया है, मिली हैं हमें दोनों माँ बेटी को। तो एक माँ और उसकी बच्ची की आपसे विनती है हाथ जोड़ के सीएम साहब कि आप इस देश की और इस राज्य की बेटी, जो कि इतनी दूर 900 किलोमीटर फरीदाबाद से आके ऑनलाइन विश्वास करके शादी करी, तो उसके इस विश्वासघात को इंसाफ दिलाया जाए, इस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, इस बेटी की माँ को इंसाफ दिलाया जाए, ताकि ये बेटी और उसकी माँ डॉक्टर शिखा गांधी माहेश्वरी सभी लोगों का अच्छे से इलाज कर पाए। और जबकि अभी तो मैं खुद ही इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मानसिक तौर पे कि ना मेरे पास नौकरी है, रंजीत हनुमान मंदिर से मैं खाना खाती हूँ रोज़, और सामने वेंकटेश मंदिर है, कभी कभी वहाँ से भी मेरे को मांगनी पड़ती है, और कैसे न कैसे करके अपना पेट पाल रही हूँ। और मेरी बेटी को मेरे पिताजी अभी पिछले संडे को लेके गए हैं यहाँ से, और मोहन माहेश्वरी जी ने उनको बहुत गंदे शब्द बोले हैं, धमकियाँ भी दी हैं मेरे लिए कि आपकी बेटी ऐसे मैसेज करेगी तो मैं उसका ये कर दूँगा, मैं उसका वो कर दूँगा। तो आपसे विनती है साहब कि आप प्लीज़ इस बेटी के दुख में उसका साथ दें, और इस दुख से निकलने में, इस फ्रॉड से, इस अत्याचार से निकलने में उसकी मदद करें, ताकि मैं अपनी बच्ची को, जिसका जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ, एक 6 साल की मासूम बच्ची को एक अच्छा जीवन, एक नई सोच, एक ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव सोच के साथ उसको पालूं, और कुछ अच्छा IAS IPS अफसर या जो भी मैं चाहती हूँ उस बच्ची को बनाना, मैं बना पाऊँ। क्योंकि अभी इन लोगों ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि ना मैं नौकरी करने लायक हूँ, और जो मेरे पास जमा पूंजी थी, जो सोना था, जो मैंने अपनी बच्ची के लिए रखा था, जो पैसा मैंने अपनी बच्ची की परवरिश के लिए रखा था, वो सब उन्होंने मेरे से चीटिंग करके, फ्रॉड करके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके लूट लिया है, जिसकी धाराएं पुलिस नहीं लगा रही। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, कृपया करके पुलिस को कहिए कि मेरी सुनवाई करें, क्योंकि मैं पीड़िता हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं एक्यूज़ नहीं हूँ, मैं विक्टिम हूँ इस टाइम। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ साहब इस। मैम आप मीडिया को कुछ बताना चाह रही थी आपके सास के विषय में, बताइए क्या मामला क्या है। जी सर, ये जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेल ऑर्डर है, ये मेरे वकील ने अभी 3 रात पहले ही मुझे भेजा है, और ऑनलाइन निकाला गया है ये। और ये मुझे जब मैं इस घर में शादी होके आई थी मुझे नहीं पता थी ये चीज़, ये सच मेरे, ये काला सच, ये काला चिट्ठा मेरे सामने खुला है भगवान की दया से। और ये मेरे को मालूम पड़ा है कि मेरी सास को, जबकि हाँ मेरे सामने ही पुलिस आई थी,
सितंबर के महीने में जब श्राद्ध शुरू हुए थे और श्राद्ध के आखिरी तक, बल्कि उसके भी 1-2 दिन बाद तक मेरी सास जेल में रह के आ चुकी है, जिसके पीछे मोहन महेश्वरी का हाथ था उसको बचाने में। और उन्होंने जेल ना भिजवाने की बजाय उसको अस्पताल में भर्ती रखा, झूठ बोल के कि वो अस्थमा की पेशेंट है, जबकि उसको ऐसा कोई अस्थमा का अटैक नहीं आया था और ना ही कोई दवाइयों और इंजेक्शन्स पे थी। हाँ, सिर्फ कभी कभी वो घर में पंप लेती थी। और ये उन्होंने 420 करी है। बैंक ऑफ इंडिया इंदौर की कौन सी ब्रांच है ये मुझे अभी पता करना है, और मेरे वकील और पुलिस उसमें लगी हुई है। और राजेंद्र नगर थाने में ये कंप्लेंट दर्ज है, आप इसको जांच करवा सकते हैं इसकी। और बिल्कुल ये ऑर्डर बिल्कुल अभी लेटेस्ट है। सितंबर के महीने में मेरी सास 420 के तहत 420 धारा लगी है और उन्होंने नकली गोल्ड रख दिया है गिरवी, और उसकी किस्तें भी नहीं भरी हैं। पुनीत मुंदड़ा और शशि मुंदड़ा के खिलाफ ऑलरेडी केस चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग पहले से ही बैंक के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वो अपनी बहू को क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझते। वो उन्होंने मेरे साथ भी वही फ्रॉड किया, वही साजिश करी, वही गेम खेला। और यहाँ तक कि अभी मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मेरा पति मरा है कि जिंदा है, और अगर मरा भी है तो मुझे पूरा शक है अपने सास और अपने देवर पे कि उन्होंने उसको जहर खिला के या कैसे भी साजिश करके षड्यंत्र रच के उसको मार दिया गया है।